आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली नगर पालिक निगम में विकास को लेकर जो नगर परिषद है उसकी बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है और जिस तरीके से पिछले 2 दिनों में नगर परिषद की बैठक रखी गई और पहले दिन जो एक नाटकीय घटनाक्रम सामने आया जिसमें महापौर रानी अग्रवाल उनके पार्षद ने वॉकआउट किया और कहा कि बाजार बैठकी को लेकर अगर स्थितियां उनके फेवर में नहीं जाती हैं और बैठकी बंद नहीं होती है तो वो इसका लगातार विरोध करते रहेंगे। जबकि निगम अध्यक्ष देवेश पांडे ने कहा कि ये राजस्व से जुड़ा हुआ मामला है और किसी भी स्थिति में इतने सालों में भी उसके दर पर तो ज़रूर बात की जाती रही है कि उसका जो दर है वो इतना ना हो जिससे लोग परेशान रहे और इस पर खास तौर से नज़र भी रखा गया है कि जो ठेकेदार वसूली कर रहे हैं वो न्यूनतम जो उसकी दर निर्धारित है उससे ज़्यादा ना करें। लेकिन इसे पूरी तरह से बंद नहीं किया जा सकता क्योंकि ये रेवेन्यू और राजस्व का मामला है। इसके साथ साथ जो पार्षद वहाँ पे थे उन्होंने अपने वार्ड के विकास पर भी चर्चा किया और जो समस्याएं रहीं उस पर भी बात किया और बाकायदा बजट भी आवंटन किया गया। इस मौके पर जो सामुदायिक भवन है उसको लेकर भी बात की गई कि ऐसे लोग जो निर्धन हैं और असहाय हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है और वो भी अपने शादी ब्याह और जो दूसरे महत्वपूर्ण काम हैं उनको करते आए हैं। ऐसे में अगर ये जो सामुदायिक भवन है इसका किराया काफ़ी ज़्यादा रखा जाए तो वो निराश हो जाएंगे और निश्चित है ये अपने उद्देश्यों से भटक जाएगी क्योंकि इसका उद्देश्य कमर्शियल नहीं है, व्यवसायीकरण नहीं है। इसका उद्देश्य ये है कि ऐसे लोग जो कुछ बेहतर करना चाहते हैं लेकिन उनके पास ज़मीन नहीं है और वो बहुत बेहतर स्थिति में नहीं है तो उन्हें भी बहुत सस्ते दर में सामुदायिक भवन मिले जहां वो अपनी खुशियों के इस मौके को काफ़ी बेहतर तरीके से पूरा कर सकें। लेकिन जिस तरीके से सामुदायिक भवन का व्यवसायीकरण समिति के द्वारा किया गया है अगर इसी तरह की स्थिति रही तो समिति को उनके हाथ से लेकर इसे परिषद से जुड़े हुए लोगों को ही चलाना चाहिए। इस पर भी चर्चा हुई। इसके साथ साथ कुछ इमारतें जो जर्जर स्थिति में पहुंच गई हैं, खासतौर से मिलनगर का शिवाजी कॉम्प्लेक्स जिसके जर्जर को लेकर कई बार रिपोर्ट भी आई है, वहाँ उसकी भी चर्चा की गई कि आखिर जो लोग वहाँ पे व्यवसाय कर रहे हैं या जो लोग उसमें रह रहे हैं आखिर उन्हें किस तरीके से एक बेहतर स्थिति को देते हुए इस जर्जर इमारत का पूर्ण निर्माण कराया जाए, इस पर भी बात की गई और बाकायदा एक अंतिम सर्वे रिपोर्ट को देने के लिए भी कहा गया। देवेश पांडे नगर निगम अध्यक्ष एक्शन मोड पर दिखाई दिए। एनटीपीसी और एनसीएल को लेकर निगम अध्यक्ष ने एक निर्देश दिया और खासतौर से कहा कि एनसीएल में जो डायवर्शन रूट नहीं है उसकी वजह से लगातार मुख्य मार्ग से होकर कोल परिवहन हो रहा है। इससे लोग प्रदूषण का शिकार हो रहे हैं और उनकी जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में एनसीएल को भी निर्देशित किया जाए कि वो बहुत ही कम समय में डायवर्शन रूट बना ले और जो उनका कोल परिवहन है वो मुख्य मार्ग से होकर नहीं जाए। और खासतौर से बलियरी में एनटीपीसी की जो राख उड़ रही है वहाँ पर पेड़ों और वृक्षों को लगाने की जो बात चल रही थी आखिर उसे अब तक पूरा क्यों नहीं किया गया, उन्हें भी एक नोटिस भेजा जाए और ख़ास तौर से ये देखा जाए कि किस तरीके से प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। और संजीवनी जो चिकित्सालय है उसकी गुणवत्ता पर भी बात की गई और इसके साथ साथ बजट आवंटन भी किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीवरेज के ठेकेदार हैं उनके द्वारा जगह जगह पर जो गड्ढा खोद दिया गया है जिसमें 3-4 मौतें भी हो चुकी हैं। ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, एफआईआर कर दिया गया, लेकिन जो उसका बैंक गारंटी है आखिर वो उसे कैसे रिलीज़ दिया गया। अगर इसमें नगर निगम से जुड़े हुए लोगों की संलिप्तता होगी तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा लगता है कि वाकई में इसमें एक भ्रष्टाचार हुआ है तो इसकी शिकायत लोकायुक्त को भी की जाएगी और उनके द्वारा आयुक्त पवन सिंह से विशेष तौर पर ये निर्देशित किया कि बाकायदा इसकी जांच किया जाए कि आखिर जो सीवरेज से जुड़े हुए ठेकेदार हैं जिनका काम इतना ख़राब था, जिनकी वजह से कई मौतें हुई हैं, आखिर उनका बैंक गारंटी का पैसा उन्हें कैसे दे दिया गया। और इसके साथ साथ जिस तरह की स्थितियां लगातार बन रही हैं क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने कहा कि पार्षद चाहे किसी भी वार्ड के हों लेकिन मकसद सिंगरौली का विकास होना चाहिए और इसमें किसी भी तरह का मतभेद नहीं होना चाहिए क्योंकि उनका मकसद ये है सिंगरौली का बेहतर विकास किया जाए। और अगर इसको लेकर कोई राजनीति करने की बात करता है या उसे सेकने की बात कर रहा है तो वाकई में ये काफ़ी ख़राब है। बाजार ठेका का मामला काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये राजस्व से जुड़ा हुआ है। कई बार पुनर्विचार के बाद भी अगर ये परिषद के एजेंडे में नहीं आया है तो इस पर बहुत बातें नहीं की जा सकती हैं और शीघ्र ही इसका ठेका होना चाहिए। और इस पर विशेष नज़र रखने की ज़रूरत है कि जो ठेकेदार हैं वो व्यापारियों से किस तरह की दर वसूल रहे हैं। अगर उनमें किसी तरह की शिकायत होगी तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। भोजन के बाद वो चलेगी, लेकिन बाजार का चर्चा चूंकि शहर से जुड़ा हुआ चर्चा है, अपने नगर निगम से जुड़ा हुआ है। और 1 मिनट शांति बनाएंगे, बैठ जाइए आप। 1 मिनट के हम बात करें क्योंकि आप ये हेलो आप थोड़ा सा आ जाइए। यह विषय
कहीं ना कहीं हमारे परिषद के एजेंडे में नहीं आया। परिषद के एजेंडे में जो प्रस्ताव एजेंडा नहीं है उस पर बात रखना कि इसमें अध्यक्ष या उनके पार्षदों का दोष है, यह गलत है। एजेंडा कमिश्नर का होता है। कमिश्नर अपना एजेंडा, जैसा मेरे को जानकारी है, महापौर को भेजते हैं, महापौर से फिर अध्यक्ष को आता है। अध्यक्ष एजेंडे पर जो परिषद स्तर के होते हैं उसमें बात रखते हैं, चर्चा करा करके निर्णय करते हैं। कल जब यहाँ पर सदन में महापौर जी द्वारा बात रखी गई तो मैंने बड़े भाव से उनको यह कहा कि आपका भी आप अपनी बात रखें और चर्चा आपकी जो बाजार से संबंधित है बैठकी, चूंकि आपका प्रस्ताव इसमें नहीं है हमारे एजेंडे में, तो यह आपने क्या निर्णय लिया है, कमिश्नर महोदय ने क्या निर्णय लिया है, ये सदन को जानकारी नहीं है। जब आप चर्चा कराएंगे तो सदन को इसकी जानकारी होगी। तो उनके MIC सदस्य महापौर यहाँ नहीं है। मैं चाहूंगा कि अधिकारियों के माध्यम से इसका अवगत कराया जाए कि क्या क्या इसमें उल्लेख हुआ है, क्या निर्णय है, क्या इसमें अभी तक कार्य हुए हैं, ये चर्चा होना चाहिए। विस्तार से आप बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप बताएंगे। नहीं आप बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल इस बारे में जब प्रश्नकाल रहा था, माननीय अध्यक्ष महोदय मेयर साहब द्वारा इसके बारे में चर्चा की जा रही थी, तो मेरे द्वारा समस्त प्रकरण के बारे में विस्तार से चर्चा की गई थी कि MIC में जब ये एजेंडा रखा गया था, तो MIC में नगर निगम का जो एजेंडा था वो था बाजार बैठकी की वसूली की ठेके की स्वीकृति का। उसमें ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया था जिसमें ये लिखा गया कि इसको समाप्त करने पर विचार किया जाएगा या इसको बढ़ाने या घटाने पर विचार किया जाएगा। सामान्य रूप से प्रस्ताव रखा गया था इसलिए, और उसमें जब प्रस्ताव पास किया गया तो उसमें कुछ चीजें जोड़ दी गई कि यहाँ पे इसको समाप्त किया जाए। तो मैंने उस वक्त भी MIC के इस बात को बताया था कि परिषद में कोई भी ऐसा प्रस्ताव पास नहीं किया जाएगा जो नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धाराओं का उल्लंघन करे। इसमें शिवाजी कॉम्प्लेक्स प्लाजा आपका रामलीला मैदान के बगल में दोनों बिल्डिंग, एक मिनट सुनिए ना, दोनों बिल्डिंग की PIU से जांच कराइए। जांच में अगर जो दिक्कत पाई जाती है जिस बिल्डिंग का, वो ढंग से कर देंगे। अगर जो रीवा से नीचे की संस्था है तो ऊपर के संस्था से जांच कराइए, जो सही जांच कर दे, क्योंकि ये जिंदगी से संबंधित है, जाने से संबंधित है, इसमें लापरवाही ना हो। सुनिए, जो 30 साल की बात चल रही है, ये सर्वे सर्वा गलत है। 70 साल अवधि होता है एक बिल्डिंग का। 30 साल में गिराने कैसा बना? सुनिए, मतलब उसको तत्काल में उसमें जो है ये सुधार की आवश्यकता है। उसके आधार पर हमारी फरवरी की रिपोर्ट है जो तत्काल सुधार करने के लिए बोला गया है। ये चल रहा है दिसंबर 10 महीने। 30 साल का लंबा पीरियड, तो अगर आप उसको तकनीकी रूप से जांच कराएंगे तो हर बिल्डिंग के लिए ये रिपोर्ट आएगी। क्योंकि ये बदले में कुछ इसमें दिक्कत जो वासी हैं, दुकानदार हैं, तो उनको वहाँ शिफ्ट करने के बाद शिवाजी कॉम्प्लेक्स को गिराया जाना निर्णय सही रहेगा, ये उचित होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस संबंध में छोटे कुछ एक दो प्रश्न जानना चाहती हूँ आपके माध्यम से। कि जैसे जब ये बिल्डिंग बनी, जब शिवाजी कॉम्प्लेक्स बना, तो इसके कितने साल की, मतलब वो एक कहता है कि कितने साल तक ये भवन चलेगा, तो कितने साल का उसका लाइबिलिटी? ये महत्वपूर्ण एजेंडा है, चूंकि बहुत से व्यवसायी वहाँ पर अपना रोजी रोटी उस भवन में बड़े उम्मीद से आवंटन हुआ होगा लिए हैं। क्या यह आपके कोई जो आपका टेक्निकल या कहीं से जांच करा करके कि जर्जर है, खराब है, किस स्थिति में यह निर्णय लिया गया या मेयरिंग काउंसिल मेयर द्वारा निर्णय लाइबिलिटी गिराने के लिए किस साल में बना, लाइबिलिटी कितने साल पीरियड था? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये चूंकि वहाँ शिवाजी कॉम्प्लेक्स से वहाँ रहने वाले दुकानदार उनके
उनके द्वारा आवेदन किया गया है कि बिल्डिंग की स्थिति खराब है, इसका निरीक्षण करके उसको सुधार किया जाए। तो आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और खबरों के लिए एसएनसी आवाज़ देखते रहें। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ।